हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को आरजे राघव का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, अब समय हो चला है आपके पसंदीदा और ख़ास प्रोग्राम का, जिसका नाम है तस्वीर। जी हाँ साथियों, प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम रोज़ाना अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियाँ देते हैं। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम से आपको जोड़ा जाए, आपके विचार भी इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं। और साथियों, आज का दिन थोड़ा ख़ास है, क्योंकि आज हम किसी बॉलीवुड गॉसिप या ट्रेंडिंग रील्स पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर रुक कर सोचने वाले हैं जो हम रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या सच में महसूस करते हैं। जी हाँ साथियों, आज का हमारा विषय है, मुद्दा है कि क्या आज की नारी सच में सशक्त है या नहीं। साथियों, एक तरफ हम देखते हैं कि बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, कॉरपोरेट वार्डरूम संभाल रही हैं, ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम अखबार का तीसरा पन्ना पलटते हैं या रात को 11 बजे किसी अकेली लड़की की आंखों में डर देखते हैं, तो दिल ठहर कर पूछता है कि क्या ये आज की असली तस्वीर है। अगर हम आंकड़ों और बाहरी दुनिया को देखें तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। आज महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, कानूनी अधिकार पहले से बेहतर हैं। लेकिन क्या ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? चलिए थोड़ा गहराई से सोचते हैं। आज की नारी को हमने ऑलराउंडर का टैग दे दिया है। वो सुबह 6 बजे उठकर घर का खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर 9 से 5 की जॉब में अपना बेस्ट देती हैं और शाम को घर लौटकर फिर से रसोई संभालती हैं। हमने उन्हें सुपर वुमन तो बना दिया है, लेकिन क्या हमने कभी उनका बोझ बांटा? इसे समाज की भाषा में सशक्तिकरण कहते हैं या दोहरी जिम्मेदारी। साथियों, हम उन्हें कमाने की आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपनी पसंद से जीने की, थकावट महसूस करने की या हार मानने की आज़ादी दी है? सोचिए। और अगर आपकी इस विषय पर कोई राय है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस नंबर 7024142316 पर। और दोस्तों, इसी विषय पर हमारी एक नियमित श्रोता शैली भल्ला ने अपने विचार हमें भेजे हैं, तो आइए सुनते हैं शैली भल्ला को। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को शैली भल्ला का नमस्कार। मैं रेडियो धूम रोज सुनती हूँ, इसके सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये कार्यक्रम तस्वीर मुझे बेहद पसंद है। इसमें रोज अलग अलग विषय पर आप बात करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोग्राम सभी को जोड़ता है, सभी को अपनी बात रखने का मौका देता है और आरजे राघव का अंदाज भी बहुत अच्छा है। इस कार्यक्रम तस्वीर को प्रस्तुत करने का एक सुनहरा मौका मुझे भी मिला है और आज का मेरा विषय है, क्या आज की नारी सच में सशक्त हो गई है। यह एक बहुत ही अच्छा विषय है और इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं रेडियो धूम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे विचार से यदि हम आज के समय को देखें तो निश्चित रूप से महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। आज महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, पायलट हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सैनिक हैं और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन क्या केवल नौकरी करना या ऊंचे पद पर पहुंच जाना ही सशक्तिकरण है? मुझे लगता है कि इसका उत्तर है नहीं। वास्तविक सशक्तिकरण तब होगा जब हर लड़की बिना डर के स्कूल जा सके, जब हर महिला अपने निर्णय स्वयं ले सके, जब उसे सम्मान मिले, जब उसकी बात सुनी जाए और जब उसे अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी मिले। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी प्रतिभा होने के बावजूद भी आगे बढ़ नहीं पाती हैं। कहीं शिक्षा की कमी है, कहीं आर्थिक कठिनाई है और कहीं समाज की पुरानी सोच उनके रास्ते में बाधा बन जाती है।
इसलिए हमें केवल कानून बदलने की नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने की भी आवश्यकता है। एक और बात जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी वह यह है कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन महिला दिवस पर नहीं होना चाहिए। सम्मान हर दिन, हर घर में और हर रिश्ते में दिखाई देना चाहिए। सम्मान का अर्थ केवल बड़े बड़े शब्द नहीं है बल्कि घर के कामों में सहयोग, उनके निर्णयों का सम्मान और उनकी भावनाओं को समझना भी जरूरी है। मैं ये मानती हूँ कि बेटियों को केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बेटों को भी ये सिखाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, क्योंकि एक अच्छे समाज की शुरुआत घर से होती है। आज की नारी केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फिर भी वह अपने संस्कारों, संवेदनाओं और रिश्तों को साथ लेकर चलती है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दीजिए और बेटों को भी ऐसे संस्कार दीजिए कि वे महिलाओं को बराबरी का सम्मान दें। अंत में मैं यही कहूंगी कि नारी को किसी से श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे केवल वह सम्मान व अवसर मिलना चाहिए जिसकी वह हकदार है। जब समाज की सोच बदलेगी तभी सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण संभव होगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे विचार रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे और रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शैली भल्ला को। हमें उम्मीद है कि इनके विचार, इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं आप भी हमें कमेंट और मैसेज करके बता सकते हैं। और हमें कुछ मैसेजेस आए हैं। हमारी एक श्रोता रीमा लिखती हैं कि आरजे राघव, मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ, अच्छी सैलरी है, लेकिन जब घर में नया फर्नीचर खरीदना होता है या कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो फैसला आज भी मेरे पति या ससुर का ही अंतिम होता है। तो मेरी आर्थिक स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ। कितना कड़वा लेकिन कितना सच्चा अनुभव है। साथियों, असली सशक्तिकरण सिर्फ हाथ में बैंक बैलेंस होना नहीं है। असली सशक्तिकरण है निर्णय लेने का अधिकार, मतलब राइट टू चूज। क्या एक महिला बिना किसी डर के रात को 11 बजे सड़क पर चल सकती है? क्या शादी करना या ना करना, बच्चे पैदा करना या ना करना उसका अपना फैसला हो सकता है? क्या किसी बलात्कार या उत्पीड़न के मामले में समाज लड़की के कपड़ों पर सवाल उठाना बंद कर चुका है? अगर इन सब का जवाब आज भी नहीं में है तो हमें मानना पड़ेगा कि हम अभी भी सशक्त समाज से काफ़ी दूर हैं। सशक्तिकरण सिर्फ कागजों और भाषणों में नहीं, लोगों की सोच और रवैये में आना बाकी है। और साथियों, मैं थोड़ा भावुक भी हूँ और विचारशील भी। और सवाल वही है, अगर आज की नारी पूरी तरह सशक्त नहीं है तो बदलाव कहाँ से शुरू होगा? सशक्तिकरण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुरुषों के खिलाफ कोई जंग हो। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि महिलाओं को बराबरी का हक देना है। असली सशक्तिकरण तब आएगा जब घर की जिम्मेदारी साझा होगी, जब रसोई में काम करना सिर्फ महिला की मजबूरी ना होकर घर के सदस्यों की साझी जिम्मेदारी बने, और फिर जब सुरक्षा का एहसास होगा, जब किसी बेटी, बहन या पत्नी के बाहर जाने पर घर वालों को डर की वजह से बार बार फोन ना करना पड़े, और फिर सहानुभूति की जगह सम्मान मिलेगा, जब समाज एक महिला की सफलता को उसके संघर्ष से नापेगा, ना कि उसके चरित्र या कपड़ों से। हमारे बेटों को भी ये सिखाना होगा कि महिलाओं का सम्मान करना कोई एहसान नहीं है बल्कि एक सामान्य मानवीय व्यवहार है, और हमारी बेटियों को ये सिखाना होगा कि चुप रहना कोई संस्कार नहीं है। और दोस्तों, चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि नारी सशक्त तब बनेगी जब उसे देवी बनाकर पूजा नहीं जाएगा बल्कि एक सामान्य इंसान मानकर जीने का और सांस लेने का पूरा हक दिया जाएगा। उसे पंख देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी हवा मत रोकिए, वो खुद ब खुद उड़ना जानती है। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या किसी भी
सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त आरजे राघव अब आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास की हर नारी का दिल से सम्मान कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।